ये जो हमारा जवान मोहम्मद सलीम अकोम, जो ये इसको 2 टेररिस्टों ने JNK में मारा है, इस टाइप के और कई केसेस पहले भी हुए हैं जिसमें हमारे जो जवान हैं, ख़ासतौर पर एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के, उनको ये टेररिस्ट मार देते हैं जब वो छुट्टी पे आते हैं। तो ऐसा लगता है जैसे कि वो उनको डिस्करेज करना चाहते हैं कि तुम इंडियन आर्मी ज्वाइन ना करो या टेररिस्ट के अगेंस्ट फोर्सेस को ज्वाइन ना करो। तो ये एक मैटर है जिसमें हमें थोड़ा सा अच्छे ढंग से हैंडल करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे वो जवान हैं जो हमारे हिंदुस्तान, हमारे भारतवर्ष के लिए जान दे रहे हैं और टेररिस्टों के थ्रेट में भी आए बिना और इंडियन आर्मी और एंटी टेररिज्म स्क्वाड्स को ज्वाइन किए हुए हैं। तो इनको वही हमें सम्मान देने की ज़रूरत है जो कि कभी ऑपरेशन के दौरान जो शहीद हो जाते हैं, तो उनको बिल्कुल उसी टाइप का ही सम्मान देना है। जैसे छुट्टी पे गए और उनको टेररिस्ट मार देते हैं, तो जब उसी टाइप का सम्मान देंगे तब हमें अपने इनको सब भारतवर्षियों को, चाहे वो हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे किसी भी कम्युनिटी के हैं, लेकिन वो पहले भारतीय हैं, भारतवर्ष हैं, तो उनको इस टाइप का सम्मान दें और जो भी उनकी फैमिलीज़ को जो फैसिलिटीज़ और कम्पनसेशन देना है उसी को दें और इसी ढंग से इनको सैल्यूटेशन और जो है टॉप लेवल पे इनको सबको उस ढंग से सम्मान देने की ज़रूरत है। ये बहुत इसको ज़रूर पास किया जाए, इंडियन आर्मी भी, MHA भी और सब ऊपर टॉप गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को मेरी ये रिक्वेस्ट है, तो इसको ज़रूर ध्यान दिया जाए। और मैं साथ ही इसमें ये भी कहना चाहता हूँ कि ये जो टेररिस्ट हैं जो इस टाइप की हरकतें कर रहे हैं, उनको भी ये समझना चाहिए कि ये भारत और पाकिस्तान बन गया, लेकिन बेसिकली तो ये भारत था। हिंदुस्तान और पाकिस्तान तो 2 हिस्से इसके बाद में बने, तो ये भारत एक है और पहले अंग्रेज़ों ने इसके 2 टुकड़े कराए और उसका ऐसा सबक मिल रहा है, उनको लड़वाया आपस में, अलग अलग करने के लिए वो राज़ी हो गए। और कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी पर्सनल उसके लिए और अपने चौधरी बनने के लिए इस चीज़ को एग्री किया और आगे बने। और अभी वही चीज़ जो है हमारा, जो जिससे मैं कहूँगा कि छोटा हिस्सा या छोटा भाई भारत का, एक बड़ा भाई एक छोटा भाई, तो 2 भाइयों की लड़ाई पहले अंग्रेज़ों ने ये फूट पड़ा के कराई। अब जो छोटे भाई को चाइना जैसे देश और बरगला रहे हैं और लड़वाने की कोशिश कर रहे हैं, तो छोटे भाई को फूंक दे दे के कर रहे हैं और वो फिर आपस में दोनों को लड़ा रहे हैं। तो अगर आज के देश में वही हमारे उस टाइप के पुराने लीडर्स होते, सरदार पटेल और बाकी जो जितने भी जिन्होंने भारतवर्ष को एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बना के रखा, तो हमारे दोनों कम्युनिटीज़ के जो 2 हिस्से हुए हैं उनको एक जोड़ने की कोशिश ज़रूर करते। और जो हुनर, जो आर्ट और कल्चर और जो एक्सपर्टाइज हम दोनों कम्युनिटीज़ के लोगों में है, हिंदूज़ में और मुस्लिम्स में ख़ासतौर पे, और बाकी सिख्स और ईसाईज़ भी और जैन्स भी, वो दुनिया में कहीं नहीं है इस टाइप की ह्यूमैनिटी। तो ये बहुत ही ताकतवर और बहुत ही अच्छी एक चीज़ बन सकती अगर वो सब मिलके दोबारा से करते, लेकिन काश अब ये चीज़ तो नहीं है और इसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहे हैं टेररिस्ट जो हैं, उनको मौका चाहिए। और वो तो ना हिंदुस्तान के हैं ना पाकिस्तान के हैं, उनको तो अपने मिशन, अपने ऐशो आराम उनको जो है करना है और इनोसेंट्स लोगों को वो डरा के धमका के अपने साथ मिला के और वो हथियारों को ये इधर उधर से लेके, और जैसे वो जो जहाज़ भी जो गायब हुआ है MS-370, मुझे तो लगता है कि वो भी इस टाइप का मिशन भी, जैसे 9/11 करके उन्होंने पहले टेरर फैलाया था, कहीं वही उसी टाइप के ग्रुप्स ना हो कि वो जहाज़ को गायब करके और किसी आइसोलेटेड सी भी उस पर ले गए हों। सी के अंदर जो आइलैंड्स हैं, हज़ारों आइलैंड्स हैं जो कि प्राइवेट आइलैंड्स हैं, किसी में ले गए हों और वहाँ उसको अंडर द ग्राउंड कोई बंकर टाइप का या कोई हैंगर टाइप का बना रखा हो, जो कि सेटेलाइट में इमेजेस में भी नहीं आएगा और किसी कनेक्शन में भी नहीं आएगा। और वो जितने भी टूरिस्ट हैं सबके जो है कैश और ज्वेलरी और वैल्यूएबल्स लेके, मे भी उनके बॉडी पार्ट्स वगैरह भी यूज़ कर रहे हो, सेल कर रहे हो, जहाज़ के पार्ट्स कर रहे हो, तो मनी वो इस ढंग से भी हो सकता है रिजॉर्ट कर रहे हो। ऐसे भी कई केसेस हो चुके हैं। तो
हमें ये ज़रूर करना चाहिए कि इसके बारे में थोड़ा ओवरऑल और कई नज़रियों से हमें और ये करने की ज़रूरत है। और मेरे मन में और भी कई तरह के विचार आते हैं जो कि पॉजिटिव आइडियाज़ हम लोग सोचते हैं कि दो देश जो हैं वो बीच में अपना यदि एक कॉमन जोन बना लें, कॉमन एरिया बनाएं जिसमें दोनों देश के लोग आ सके, मान लो 10-20-30 किलोमीटर का बन जाए, और एक वो कॉर्डन ऑफ एरिया हो जिसमें दोनों तरफ के लोग अपने अपने तरीके से अपने अपने रूल रेगुलेशन के हिसाब से अंदर आ जाएं, और वापस जब जाएं तो अपना वही ढंग से पासपोर्ट वीज़ा जो भी सिस्टम हो उसको देख के वापस भी यहाँ हम गए थे, हम ये हैं, वापस आ जाएं। तो एक जब बॉर्डर पर इस टाइप की चीज़ बन जाएगी तो वो आर्मी वाली जो सिचुएशन ख़त्म हो जाएगी, और दोनों देश के सिविलियंस और बाकी लोग जो है वहाँ पे आएंगे, वहाँ के आर्ट है, कल्चर है, म्यूज़िक है, डांस है, खाना पीना है, कपड़े हैं, ये सब चीज़ें देखेंगे तो नेबर्स के अंदर बड़ा अच्छा एक माहौल बन सकता है, और जो टूरिज़्म वगैरह भी और अच्छा डेवलप हो सकता है, और दोनों ही देश के लोग उसके अंदर कुछ जो है शॉप्स हैं, बाकी चीज़ों के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, इसके ऊपर बैठ के बातचीत की जा सकती है, रूल रेगुलेशन बनाए जा सकते हैं, और बड़े अच्छे अच्छे पार्क डेवलप किए जा सकते हैं, रिक्रिएशनल पार्क जो सफारीज बनाई जा सकती हैं जिसमें कि सब लोग आए, दूसरे देश के लोग वहाँ आएँ। तो जब बॉर्डर पर इस टाइप की चीज़ बन जाएगी तो नेचुरली वार वाली सिचुएशन हट के और पीस और हैप्पीनेस वाला माहौल बनेगा। तो वो इस चीज़ के ऊपर जो है एक इंटरनेशनल लॉ पास करके, बल्कि सभी कंट्रीज़ के बीच में और बॉर्डर्स के ऊपर इस टाइप का एक सिविलियंस का और कॉमन जोन यदि बन जाए तो एक इंटरनेशनल वर्ल्ड पीस की तरफ एक ये एफर्ट होगा। और आज हमारे मोदी जी हम लोगों के बीच में हैं, और इस टाइप के और भी लीडर्स आज की डेट में जो है ये पॉजिटिव विचार रख रहे हैं। तो इट इज़ नाउ और नेवर वाली बात है। और अभी कोरोना का पीरियड भी चल रहा है, उस टाइम पे जो है लोगों जो है उनका अटेंशन जो है बाकी चीज़ों में ज़्यादा नहीं हम कर पा रहे हैं, इसलिए तो इन सब चीज़ों के ऊपर यदि ध्यान दें और अपनी मीटिंग्स करके और इस बारे में इंटरनेशनल मीटिंग करके, इंटरनेशनल लॉ बना के, नेबर्स अपनी मीटिंग्स करके उसमें बना के ऐसा माहौल रखें तो एक थोड़ा सा वर्ल्ड पीस की तरफ हमारा माहौल चलेगा। और ये जो पहले जो वर्ल्ड वार्स हुई हैं वो सब चीज़ें हुई हैं वो सब डिस्ट्रक्टिव हुई हैं, उससे किसी को फ़ायदा नहीं होता, और हज़ारों तो लाखों करोड़ों जो बेचारे इनोसेंट्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। तो एक अच्छे ढंग से, प्रोडक्टिव ढंग से हम लोग यदि एक अपने समाज को, सोसाइटी को चलाएं, वर्ल्ड को चलाएं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो ऐसे मेरे मन में विचार एक आया है तो आप लोगों के साथ शेयर किया है। तो मेरा जो ईमेल है skajainial@yahoo.co.in, तो आप मुझे ज़रूर मेल कर सकते हैं अपने व्यूज़, सो दैट और दूसरे आइडियाज़ भी जो है पॉजिटिव डायरेक्शन में सब अच्छाई के लिए हम लोग मिलकर काम कर सकें। तो मेरा ईमेल मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ, skajainial@yahoo.co.in। थैंक यू।